Dear students, welcome once again to Anjuman's English Grammar. Today's video might take few minutes more because the topic is very interesting. It is one of the topic that can be called as one of the pillar of English grammar. ये एक पिलर है, ये एक स्तंभ है इंग्लिश ग्रामर के लिए, इसलिए ये टॉपिक शायद 1-2 मिनट ज्यादा ले. But don't worry, if you want to improve, if you want to learn, if you want to understand grammar, you have to. Let's start. Parts of speech. Parts of speech means what? Parts means piece, टुकड़े. Speech means बोलना, यानी बोलने के टुकड़े. What we speak, we take small words and it becomes a sentence. कल हमने पढ़ा था सेंटेंस के लिए वही है कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वर्ड होते हैं जब वो कंबाइन करते हैं एक साथ तो एक सेंटेंस बनता है. ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, number 3 verb, number 4 adjective, number 5 adverb, number 6 conjunction, number 7 preposition, number 8 interjection, and number 9 articles. These are called as parts of speech. यानी जो हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं वो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स होते हैं. ये अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बनता है. सिर्फ हम नाउन से ही सेंटेंस नहीं बना सकते, सिर्फ प्रोनाउन से नहीं, सिर्फ वर्ब एडजेक्टिव से नहीं, सिर्फ एडवर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन या आर्टिकल से नहीं. इसके अंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए. किसी भी वर्ड का कॉम्बिनेशन, छोटा बनाना है 3 वर्ड का बनाना है तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन हमको इसमें यूज करना होता है. This we will learn today कि what are called as parts of speech. तो हमारा टॉपिक आज रहेगा नाउन. नाउन क्या होता है? What do you mean by noun? Noun is naming of a person, place or thing. दुनिया में जितने भी लोग हैं या थे या आने वाले हैं ये सब नाउन है. हमारा एक नाम नाउन हुआ. मेरा नाम अशरफ है, मेरा एक नाउन इंग्लिश में नाउन भी है. आपका भी नाम जो है और इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आप भी एक नाउन है. तो जितने भी इंसान है सब नाउन है. जितनी भी जगह है, प्लेसेस जितनी भी, वो सब के सब नाउन है. और जितनी भी चीजें हैं, छोटी हो, एक निडल, एक सुई हो, या माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट हो, बड़ी सी बड़ी चीज हो, या गैलेक्सी हो, या यूनिवर्स हो, ये नाउन है. तो पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन. ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिख दूं. शेक्सपियर इज अ नाउन. ठीक है, उसके बाद ये पेन इज अ नाउन. फिर हमने लिख दिया मुंबई इज अ नाउन. फिर हमने लिख दिया रोज, कैट, एप्पल and etc. This all are called as noun. Now we will discuss different kind of noun. हम आज इसी टॉपिक पर हम एक एक चैप्टर में एक एक पॉइंट को लेने वाले हैं क्योंकि हमारा वीडियो शॉर्ट भी होता है और स्टूडेंट्स को क्लियर हो कंसेप्ट. तो हम नाउन के आज दूसरे काइंड्स को भी देखने वाले हैं. कैसे? ये देखिए, नाउन are of 5 kinds. Number 1 proper noun,
Number 2, common noun. Number 3, collective noun. Number 4, material. And number 5, abstract noun. These are called as different kinds of noun. Number 1 is proper noun. Number 2 is common noun. Number 3 is collective noun. 4 is material and abstract noun. ये वो नाउन हैं जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं. बिफोर बिगिनिंग द नाउन, लेट मी टेल यू वन थिंग. सेंटेंस का वीडियो आपने देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं लिंक कर रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस ऐसे बनता है, ये उसका स्ट्रक्चर है. तो इंग्लिश में जो भी सब्जेक्ट होता है ये हमेशा और हमेशा नाउन ही रहेगा या काइंड्स ऑफ नाउन हो सकता है. बिना नाउन के हम सेंटेंस नहीं बोल सकते, बना सकते. या ऐसे बोले बिना सब्जेक्ट के हम कैसे बात नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि नाउन इंग्लिश सेंटेंस में इट इज ऑलवेज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. समटाइम्स इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो. वी विल डिस्कस ऑन अनदर चैप्टर. अभी हमारे कंसेप्ट ये है, इसलिए आप यहां फोकस करें. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन, अ नाउन which is a particular name of a person, place or thing. इसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. किसी भी इंसान का नाम होना, जगह का नाम होना, चीजों के नाम होना इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन. ये पर्टिकुलर होता है एक इंसान का, एक ही के लिए. ठीक है, लेट मी गिव यू एग्जांपल. इसके एग्जांपल अगर आप देखें, जो मैंने ऊपर लिखा वही मैं यहां लिखता हूं. मैं यहां लिखता हूं मिल्टन, इट इज अ नाउन. इंडिया, ये भी एक प्रॉपर नाउन है. ठीक है, मुंबई, ये भी एक प्रॉपर नाउन है. देन हिमालय, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, एक्सेट्रा. ये सब प्रॉपर नाउन है. ठीक है, इसके साथ साथ यूनिवर्स के ऊपर भी हमको फोकस करना है कि जो यूनिवर्स में एक ही चीज है, सिंगल है, पर्टिकुलर है, उसके जैसी दूसरी कोई चीज नहीं है, वो भी प्रॉपर नाउन है. जैसे सन, ये आपको एक ही दिखेगा. मून, ये भी आपको एक दिखेगा. यूनिवर्स भी एक ही है. दिस ऑल आर कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन. क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब हम देखते हैं अब यहां पर कि कॉमन नाउन क्या होता है. ठीक है, कॉमन नाउन, अ नाउन विच इज कॉमन टू एवरीवन. ये एक ऐसा नाउन होता है जो पूरे लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए कॉमन हो, आम हो, उसी को हम कॉमन नाउन बोलते हैं. हर कोई जानता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मिल्टन बोला तो मिल्टन सब नहीं जानते मिल्टन कौन है. इज वन ऑफ द ड्रामेटिस्ट, राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, बहुत अच्छे पोएट भी रहे, लेकिन सब नहीं जानते. लेकिन अगर हमने कहा मैन, सब जानते मैन को. उसी तरीके से इंडिया, ये तो हमारा कंट्री है, बहुत सारे लोग भी जानते हैं. लेकिन बहुत सारी ऐसे भी कंट्री है जिसको सब नहीं जानते. सेनेगल अगर हमने कहा तो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, जबकि कंट्री का नाम है. तो हम क्या करेंगे, इसका कॉमन नाम लिखेंगे, कंट्री. मुंबई का कॉमन नाउन आप समझ गए, सिटी. सिटी बोले तो सब समझ सकते हैं. हिमालय का आप समझ गए, माउंटेन. दीज आर कॉल्ड एज कॉमन नाउन. ऐसा कॉमन नाउन चेयर है, टेबल है, पेन है, बुक है, सारी चीजें, मोबाइल फोन होता है, ये सारी की सारी चीजें कॉमन है, सब जानते हैं. तो कॉमन नाउन यानी जो हर कोई, हर व्यक्ति उसको जाने. दिस इज कॉल्ड एज कॉमन नाउन. ठीक. नंबर 3, कलेक्टिव नाउन. अगर हम कलेक्टिव नाउन देखें, उसके एग्जांपल्स में आपको बता दूं. व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ bunch
जैसे बोले आप ग्रुप ऑफ पीपल बोले या बंचेस बोले, टुगेदर जिसको एक साथ लिया गया है उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको जब हम लिखते हैं, इसको जब हम पढ़ते हैं, इसको जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सिंगुलर है, एक है, लेकिन एक्चुअली ये प्लूरल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देखें, अगर हमने यहां लिखा पुलिस, तो पुलिस सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में, तो कलेक्टिवली ये कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्लास, इसी तरीके से आर्मी, ये सारी के सारी चीजें जो हैं एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। ये पढ़ने लिखने बोलने में बिल्कुल सिंगुलर जैसा लगता है, बट एक्चुअली ये एक से ज्यादा होता है। इसके बाद हम देखेंगे मटेरियल नाउन। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल नाउन? सब्सटेंस मेड अप ऑफ मटेरियल। जितनी भी मटेरियल से बनी हुई चीजें हैं उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, और मैं एक अच्छा एग्जाम्पल लिख देता हूं H2O। ये भी वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी मैंने यहां पर लिख दिया है क्योंकि ये मटेरियल है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। इसके बाद हमारा लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में वी यूज मैक्सिमम वर्ड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट वी डोंट नो कि इट इज कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उनको पता नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अ नाउन विच कैन बी फील, इसको सेकेंड वर्ड में बोले विच कैन नॉट बी टच। आप देखें प्रॉपर नाउन, इसमें से किसी भी चीज को हम टच कर सकते हैं। कॉमन नाउन को भी टच कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी टच कर सकते हैं, मटेरियल नाउन को भी टच कर सकते हैं। लेकिन जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो हम इसको टच नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी, विजडम, लाइफ, और सबसे इंपॉर्टेंट सोल। क्या हमने कभी अपनी आत्मा को टच किया है? हम जानते हैं हमारी आत्मा कहाँ है, किधर है, कैसी है? नहीं, हम उसको फील कर रहे हैं। एयर को भी फील कर रहे हैं, हवा है, एयर है, बट वी फील इट, वी कैन नॉट टच इट। तो ये एक ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम फील करते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते। बाकी दूसरे अगर नाउन को अगर देखते हैं तो ये सारे के सारे नाउन को हम इजीली टच कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा काइंड्स ऑफ नाउन में। काइंड्स ऑफ नाउन, इसका एग्जाम्पल मैं आपको 5 लाइन में बताना चाहता हूं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। नंबर 1, हम कैसे इसको और अच्छे से पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये चीजें हमारे लिए कैसी हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई परचेज अ गोट। मैंने एक गोट को खरीदा। गोट यानी बकरी। ठीक है, सब जानते हैं गोट को, कॉमन नाउन। ठीक है, वन डे शी एंटर्ड इन अ हर्ड ऑफ गोट्स। वो बकरियों की झुंड में जाकर के मिल गई एक दिन। ये हुआ कलेक्टिव नाउन, झुंड हुआ पूरा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अ हंटर किल्ड हर। एक शिकारी ने उसे मार डाला। ठीक है, तो जब मार डाला, शी टर्न इनटू पीसेस, वो टुकड़ों में बट गई। जब मारा उसको तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, और आई फील वेरी सैड अबाउट हर। मुझे उसके बारे में बहुत दुख हुआ जब ये मैंने जाना, जब ये मैंने सुना, तो जो मेरी सैडनेस थी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो आप समझे ये कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा हुआ। इसी में अगर मैं उसका कोई नाम रख देता, गोट तो कॉमन है, अगर मैं उसका कोई नाम रख देता, फॉर एग्जाम्पल मैं उसका नाम अगर रोजी रख देता, आई परचेज्ड अ गोट एंड क्रिस्टीन हर एज रोजी, तो वो क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन। तो किसी का नाम रख देना प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नाम नहीं रखा कॉमन नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव, जब वो झुंड में चले गई, उसके बाद में उसको हंटर ने मार दिया, पीसेस हो गए,
मटेरियल हो गया, उसकी बारे में जब मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, आई फील रियली वेरी सैड, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 लाइन में आप उसको समझ सकते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन कैसे हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी नाउन हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बारे में एक बात और अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम्पल, मैंने यहां पर अगर लिखा कैट, कैट यानी कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। ये कॉमन नाउन सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल फॉर्म में भी यूज होता है, यानी कैट, कैट्स, ठीक है। यहां मैंने एग्जाम्पल लिखा था कॉमन नाउन का, मैन का मैन, कंट्री का कंट्रीज, सिटी का सिटीज, माउंटेन का माउंटेन्स, इस तरीके से। यहां एग्जाम्पल लिखा पेन, पेन्स, एक से ज्यादा हो सकते हैं। एप्पल लिखा है मैंने, एप्पल्स, यानी कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल फॉर्म में भी यूज होता है, जबकि प्रॉपर नाउन ऐसा नहीं है। कलेक्टिव तो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में रहता है, मटेरियल, गोल्ड्स, सिल्वर्स, कॉटन्स, ऐसा नहीं बोल सकते हम। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सैडनेस ही बोलेंगे, सैड बोलेंगे, सैडनेसेस, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये ऑलरेडी इस तरीके के डिफरेंस को भी आप ऑब्जर्व करिए कि कॉमन नाउन इज द ओनली नाउन विच कैन बी यूज्ड एज अ सिंगुलर और अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा यहां तक रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरी चीज को जो है पढ़ने वाले, दैट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट so that you get my notification. Thank you very much for watching the video.